किसी भूखी और मजबूर औरत से उसकी भूख या मजबूरी के बदले जिस्म ना खरीदना। वो लाहौर के इलाके शालीमार में नान चने और सी पाई की दुकान चलाता था। मैंने कई बार उसकी दुकान से नाश्ता खरीदा था, मगर अक्सर मैं देखता जब भी कोई बेहतरीन बूटी या ज्यादा गोदे वाली हड्डी आती तो वो बूटी को अलग बर्तन में रख देता और हड्डी से गोदा निकाल कर हड्डी फेंक देता। मुझे उसकी इस बेईमानी पर हैरत कम होती मगर गुस्सा ज्यादा आता। तब मैं जेर तालीम था, कॉलेज में मेरा पहला साल था। बच्चों जैसी झिझक और खौफ मेरे अंदर था। मैं चाह कर भी सी पाए बेचने वाले से ये नहीं पूछ पाया था कि वो ऐसी बेईमानी क्यों करता है। खैर में दिल और दिमाग में आने वाले सवालात, एहसासात, जज्बात को कभी जुबान तक न ला सका। चाहकर भी इस दुकानदार को बातें न सुना सका। अपनी तालीम मुकम्मल की और लाहौर को खैराबाद कह दिया। आज ठीक तकरीबन 7 साल बाद मैं दोबारा इसी दुकान पर अपने दोस्त के हमरा नाश्ता करने गया। मैं मोटरसाइकिल से उतरा ही था कि एक नए मॉडल की गाड़ी ने आकर मेरे सामने ब्रेक लगाई और अंदर से इसी दुकान का मालिक निकला। मैंने इस दुकानदार को पहली नजर में पहचान लिया और थोड़ी देर मुझे गौर से देखने के बाद वो दुकानदार भी मुझे पहचान गया। वो मुझे इंतहाई आजी और खुश असलूबी से मिला, बहुत इज्जत के साथ बिठाया, मेरे लिए बेहतरीन सा नाश्ता ऑर्डर किया और एक बहुत ही बेहतरीन पाय का प्याला उठाकर दुकान में लगे पर्दे के पीछे चला गया। मेरी दानिश में मुझे जवाब मिल गया कि ये शख्स अपने लिए बेहतरीन बूटी और गोदा अलग करता था, मगर फिर भी मैं दुकान के मालिक से ये सवाल करने की ठान चुका था। लिहाजा थोड़ी देर बाद जब वो फारिग होकर बाहर आया तो हाथ धोकर मेरी टेबल पर आ बैठा। मैं भी नाश्ता करके फारिग हो चुका था और उसके इंतजार में बैठा था। उसने आते ही एक बार फिर मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त किया, मुझसे करीबी अजीजों की तरह मेरी फैमिली के मुतालिक पूछा। मैंने भी सब बातों का सरसरी सा जवाब दिया और आखिर में अपने जहन में मौजूद सवाल को इस दुकानदार के सामने रख दिया और बताया कि ये सरासर बेईमानी है। आप बेहतरीन चीज अपने लिए अलग करके रख लेते हैं। इस हराम की कमाई से आपने गाड़ी भी खरीद ली है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और फिर मुझे कहा, तुम अब भी बचे हो। उसके बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई उसके अख्ताम पर हम दोनों रो रहे थे। होटल के मालिक ने बताया कि मेरा नाम फहीम है, मैं सावाड़ी स्टाफ पर रहता हूं। मैं जो बेहतरीन बूटियां और हड्डियों का गोदा अलग करता था, वो एक औरत जो राहे खुदा में मुझसे मांगने आती थी उसे दे देता था। आज वो औरत बूढ़ी हो चुकी है, चलने फिरने से आजिज है। जिस पर्दे के पीछे मैं खाना लेकर गया था वो वहीं बैठी हुई थी। मैंने उसके अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका मुंह साफ किया और अपने हाथ साफ करके बाहर आ गया। मैं इस औरत को नहीं जानता। हकीकत यह है कि मुझे ये भी नहीं पता ये मुसलमान है या नहीं, मगर ये मुझसे मांगती अल्लाह के नाम पर थी। उसे नमाज रोजा या कलमे का कुछ पता नहीं था, मगर चूंकि वो मेरे खालिक के नाम पर मांगती थी और मुझे पता था कि मेरे मालिक ने ही उसे मेरे दर पर भेजा है, इसलिए मैं सबसे बेहतरीन बूटी और गोदा अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई इस औरत के लिए रख लेता था। अल्लाह ताला के नाम पर मांगने आने वाले किसी शख्स को आज तक मैंने खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि मैं बचपन में यतीम हो गया था। मेरी मां लोगों के घरों में काम करती थी। बाज दफा जब काम नहीं मिलता था तो फाके करने पड़ते थे। उन फाकों को मेरी माँ तो बर्दाश्त कर लेती थी, मगर मैं नहीं झेल पाता। मेरी माँ मुझे लेकर मांगने निकलती थी। मेरी माँ अल्लाह के नाम पर लोगों से फकत मेरे लिए एक रोटी का सवाल करती थी, तो भी बहुत सारे लोग मेरी माँ को धत्कार देते थे। मैंने अपने कानों से सुना था, लोग मेरी माँ से कहते थे कि रात मेरे साथ गुजारो तो सुबह तुम दोनों माँ बेटे को जहां से कहोगी खाना खिला दूंगा। मेरी माँ चुपचाप आंसू बहाते हुए मेरा हाथ पकड़कर आगे चल देती थी और गाड़ी में बैठे साहब लोग पीछे से कक लगा रहे होते थे। मैंने माँ के जीते जी नान चने और सीपाई की रेड़ी लगा ली थी। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्क देना भी शुरू कर दिया, मगर तब तक भूख सह सहकर मेरी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी। मेरा कारोबार चमकने से पहले मेरी माँ मर गई, मगर मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी, किसी भूखी और मजबूर औरत से उसकी भूख या मजबूरी के बदले जिस्म ना खरीदना।